हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एड कोडर बिगिनर कॉन्टेस्ट 372 का क्वेश्चन नंबर ए बी और सी। मैंने डी और ई अपलोड कर दिया है, तो जाकर अगर देखना हो तो देख लेना। और ए बी सी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सी से, जो कि है काउंट ए बी सी अगेन। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखा है जिसका लेंथ है एन, और क्यू क्वेरीज दे रखी हैं। और मेरे को बताना है लाइक हर एक क्वेरी के मेरे को बताना है कि नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी सी कितना प्रेजेंट है मेरे स्ट्रिंग में। और हर एक क्वेरी में मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक क्वेरी में मेरे को एक इंडाइसेस दिया रहता है। कौन से इंडेक्स, लाइक फोर्थ वाले इंडेक्स को तुम कन्वर्ट कर दो बी में। तो हर एक क्वेरी मेरे को ये सब दिया हुआ है कि एक इंडेक्स दिया हुआ है और एक कैरेक्टर दिया हुआ है, तो उस वाले इंडेक्स को मेरे को उस वाले कैरेक्टर में चेंज करना है। और हर एक क्वेरी के बाद मेरे को बताना है कि ए बी सी सब स्ट्रिंग कितनी बार प्रेजेंट है मेरे स्ट्रिंग में, राइट। तो इस वाले टेस्ट केस के बारे में बात करते हैं। तो ये टेस्ट केस है, राइट। ये टेस्ट केस है, राइट। तो इस वाले टेस्ट केस में हर एक क्वेरी का मेरे को बताना है ए बी सी कितनी बार प्रेजेंट है, राइट। तो अभी अभी कितनी बार, अभी फ़िलहाल मैं देखूँ कितनी बार एबीसी प्रेज़ेंट है। अभी प्रेज़ेंट है 1 बार और 2 बार प्रेज़ेंट है, राइट। अब मैं कर रहा हूँ फोर्थ वाले को बी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि अब बन जाएगा स्ट्रिंग ए बी सी बी ए बी सी, राइट। राइट। तो अभी कितना प्रेज़ेंट है ए बी सी सब स्ट्रिंग मेरे इस वाले स्ट्रिंग में, 2 प्रेज़ेंट है, ये और ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाले इंडेक्स को मैं ए में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, मतलब कि अब स्ट्रिंग में बन जाएगा ए बी ए बी ए बी। मतलब ए बी सी कितनी बार प्रेजेंट है यहाँ पर, ए बी सी। तो ए बी सी कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट, तो एक आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह आपको हर एक क्वेरी में प्रिंट करना है वैल्यू, राइट। तो कैसे बनाना है इस सवाल को, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए बी सी है और डी है, ए बी सी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि कितने एबीसी प्रेजेंट है मेरे स्ट्रिंग में, वो उसको पहले मैंने कैलकुलेट करके रख लिया। तो मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा उस चीज़ को, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और चेक करूँगा कि आई प्लस वन पर बी है, हाँ है। अगर ए ये है और आई प्लस वन बी है और आई प्लस टू सी है, मतलब कि मेरे पास प्रेजेंट है। तो एक इसी तरह से मैं कैलकुलेट कर लिया कि कितने प्रेजेंट हैं। जो मेरा लेट से काउंट हो गया अभी 2, जो कि अभी इनिशियली मेरे पास 2 प्रेजेंट है, राइट। तो कैसे एबीसी मैंने निकाला वो आप देख सकते हैं। मैंने दिखा दिया कोड से कि आई पर ए होना चाहिए, आई प्लस वन पर बी होना चाहिए और आई प्लस टू पर सी होना चाहिए। तो काउंट को मैं इंक्रीज कर देना हूँ, राइट। तो एबीसी मेरे पास बचा गया कितने परसेंट प्रेजेंट है। अब मैं क्वेरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेरी में पहले मैंने देखा कि फोर्थ वाले इंडेक्स को मैं कर दे रहा हूँ बी, राइट। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा, लाइक ये देखो ए बी सी डी ए बी सी। तो इसमें फोर्थ वाला इंडेक्स कौन है, फोर्थ वाला इंडेक्स है डी। अगर मैं डी को किसी भी चीज़ में चेंज करूँगा तो उससे क्या मेरा ए बी सी सब स्ट्रिंग चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डी ए बी सी को बनाता ही नहीं है, तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि भाई ये तुम्हारा चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं बिल्कुल ही चिल हूँ इसमें। तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा कि भाई ए बी सी को कम करेगा ज़्यादा करेगा, आई डोंट केयर। तो अभी मैं कुछ नहीं किया, फिर जब मैंने चेंज कर दिया तो ए बी सी बी ए बी सी बन गया, राइट। तो अब मैंने चेंज इसमें किसमें किया है, बी में। तो बी एक पॉसिबिलिटी है कि ये तुम्हारे ए बी सी नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग ए बी सी को अल्टर कर सकता है, राइट, चेंज कर सकता है। तो मैं चेक करूँगा कि क्या ये चेंज करेगा। तो कैसे मैं चेक करूँगा, तो चेक चेक करेंगे सिंपल वही तरीका कि ए बी सी होना चाहिए। मतलब कि इस अभी मैंने ये वाला बी डाला है, राइट, अभी मैंने ये वाला बी डाला है, तो इसके पीछे ए प्रेजेंट होना चाहिए और इसके आगे सी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा प्रेजेंट है, अगर बी के पीछे ए प्रेजेंट होना चाहिए और बी के आगे ए सी प्रेजेंट होना चाहिए, अगर है तो मैं बोलूँगा भाई मेरा बढ़ चुका है, मेरा एबीसी का काउंट बढ़ चुका है। मतलब कि काउंट को मैं यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगा अगर ये केस बनेगा तो, राइट। इस केस में नहीं बन रहा है क्योंकि बी के आगे है ए, सी नहीं है, ठीक है। तो हर एक केस में यही करना है। तो लेट से तुमने इस वाले को बात करते हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारा स्ट्रिंग बन चुका है ए बी सी बी ए बी सी बन चुका है, राइट।
तुम्हारा स्ट्रिंग अब ये बन चुका है। तो तुमने बोला कि थर्ड वाले इंडेक्स को मैं ए करूँगा, थर्ड वाला इंडेक्स ये है, तो थर्ड वाले इंडेक्स को पहले मैं गया बोला कि भाई ये ए बी सी का पार्ट है, तो ए सी है तो हाँ पार्ट हो सकता है ये। तुमने चेक किया कि इसके पीछे बी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसके पीछे ए प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, मतलब कि ए बी सी का ये पार्ट है। एक मेरा काउंट को ये मैंने बढ़ा रहा था, तो मेरे को अब घटाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, तो इस केस में मैंने काउंट को माइनस कर दिया, राइट। और अब चेंज कर दिया, फिर मैंने इसे चेंज कर दिया स्ट्रिंग को। अब चेंज करने के बाद मेरे को यहाँ पर ए फिल करना है, ए बी ए बी सी। अब मैं देखा ए चेंज करना है, तो अ, ये मेरा ए है, ए बी सी का पार्ट हो सकता है, मैं चेक करूँगा क्या ये मेरा ऐड करेगा ए बी सी ने या फिर कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं गया, फिर मैंने चेक किया कि आगे बी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, क्या आगे सी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब कि ये मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। तो बस ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा यानी काउंट को कुछ काउंट रहेगा अनअफेक्टेड। सो बस यही कर रहा था हर एक क्वेरी में। और अगर तुम्हारा लेट से बी है, बी आ गया तो बी के लिए क्या चेक करोगे कि भाई आगे सी होना चाहिए, पीछे ए होना चाहिए। सी आ गया, चेक क्या करोगे, पीछे बी होना चाहिए, उसके पीछे ए होना चाहिए। और ए के लिए क्या चेक कर रहे हो, ए के लिए आगे बी होना चाहिए और उसके आगे सी होना चाहिए। तो हर एक क्वेरी के में ये चेक करोगे कि हटा किसको रहे हो, ए को बी को हटा रहे हो या सी को हटा रहे हो, उसी वजह से तुम काउंट को डिक्रीज करोगे। और ऐड कर रहे हो ए बी सी में से कुछ ऐड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से तुम काउंट को प्लस करोगे। ठीक है, तो मैं कोड दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एबीसी का काउंट को निकाल लिया, कितनी बार मेरे पास काउंट प्रेजेंट है। फिर मैंने इंडेक्स ले लिया और सी ले लिया। और फिर मैंने बोला कि अगर इंडेक्स इंडेक्स पर ए प्रेजेंट है, इसका मतलब कि फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा कि i+1 पर बी प्रेजेंट होना चाहिए और i+2 पर सी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ है तो मतलब कि वो मेरे ए बी सी को घटा रहा है, इसलिए मैंने काउंट को डिक्रीज कर दिया। फिर मैंने अपने स्ट्रिंग को चेंज कर दिया। और फिर मैं चेक किया कि चेंज करने के बाद क्या कोई फ़र्क पड़ रहा है, अगर वो ए है या बी है या सी है, उसका से मैंने चेक लगा दिया, राइट। तो बस यही कॉन्सेप्ट था इस वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे, राइट। हेलो। तो यस, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बी थ्री के पावर ए। तो मेरे पास क्या दे रखा है इसमें, मेरे पास एक इंटीजर दे रखा है एम, और मेरे को क्या करना है कि एन पॉजिटिव इंटीजर का एक सीक्वेंस बनाना है सच दैट कि सच दैट कि थ्री के लाइक एक मेरे पास एम दे, लाइक मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ इस वाले टेस्ट केस के साथ। तो ओके, इस वाले टेस्ट केस समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, 100 दे रखा है, राइट। 100 दे रखा है, तो मेरे को क्या करना है इसमें कि इसमें मेरे को एन इंटीजर्स जनरेट करने हैं सच दैट कि थ्री लाइक मैं एन इंटीजर मेरे को जनरेट, जैसे मैंने जनरेट कर दिया A1 A2 A3 AN। तो मेरे को सम ये इक्वल बना देना है, मतलब कि 3 के पावर A1 प्लस 3 के पावर A2 प्लस 3 के पावर A3 करते करते 3 के पावर AN, और ये इक्वल हो जाना चाहिए तुम्हारे m के इक्वल, ये इक्वल टू m है। तो मेरे को ये A1 A2 A3 ये सब बताने हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लाइक ये 100 है, तो मैं सोचूंगा कि सबसे बड़ा 3 का पावर कौन सा है जो 100 से छोटा है, तो वो है 81, यानी कि 3 के पावर 4। तो पहले मैं 4 को यहाँ फिल कर दिया। अब मेरे पास एम कितना बचा हुआ है, एम बचा हुआ है तुम्हारा दिस माइनस दिस 19 बचा हुआ है। तो क्या करोगे, अब तुम चेक करोगे कि भाई 3 का कौन सा ऐसा पहला पावर है जो कि एम से छोटा है। ठीक है, लाइक 19 से छोटा है। ये अभी एम ये हो चुका है क्योंकि मैंने ये इसमें से ये ले लिया। तो अब है 9, तो मतलब कि 3 का पावर 2, तो 2 यहाँ फिल कर दोगे। अब 9 से 9, यस। तो अब बन चुका है 9, क्योंकि 9 मैंने ले लिया, 3 के पावर मैंने 2 ले लिया, 9 है उसको उसे माइनस कर दिया, तो 10 बचेगा। यस, एम इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब मैं फिर से चेक किया कि 3 का ऐसा कौन सा मैक्सिमम पावर है जो कि 10 से छोटा है, तो वो भी 9 है। तो फिर से मैंने 2 यहाँ लिख दिया और बचा मेरे पास एम इज इक्वल टू 1। अब 3 का कौन सा ऐसा पावर है, 3 का पावर 0, तो ये मैंने फिल कर दिया। तो बस आपको यही करना है कि मैक्सिमम पावर चूज़ करना है बचे हुए एम में से, और उसको लिख देना है, और फिर एम को घटा देना है। तो मैं सीधे कोड दिखा देता हूँ। तो सिंपल वही एम को अपने स्ट्रिंग मतलब इनपुट ले लिया, फिर फाइनल आंसर के लिए आपने आंसर लिख लिया। फिर जब तक आपके पास एम बचा हुआ है तब तक आपने चेक किया कि मैक्सिमम पावर क्या हो सकता है। मैक्सिमम आप 3 के पावर 10 ले सकते हैं, राइट।
तो अगर वो बड़ा है तो या देख पा रहे हैं, सिंपल कोड है ये कि मैक्सिमम एलिमेंट मेरे को लेना है टिल एम से जो छोटा होना चाहिए और 3 का मैक्सिमम पावर मेरे को लेना है, और इसे मैं घटाते जाऊँगा और आंसर में अपने पुश करते जाऊँगा। तो यस, ये था क्वेश्चन नंबर बी का। और क्वेश्चन नंबर ए मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, उसमें सिर्फ आपको डॉट हटाकर लिखना था। तो आई गेस उसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं बंद करते हैं वीडियो।